सांगलाई विलेज से आगे बढ़ते ही सामने माउंटेन पीक्स पे अच्छी खासी स्नो दिखने लगी थी। रोड ज़्यादातर अच्छी थी, लेकिन फिर भी लैंडस्लाइड्स की वजह से जहाँ जहाँ रोड्स टूटी थी वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चलने की वजह से रुक रुक कर ही आगे बढ़ पा रहे थे। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हम तो खुद ही थोड़ी थोड़ी देर में रुक कर फोटोज लेने के लिए बहाना ढूंढ रहे थे। थोड़ा और आगे चलकर हम गन्नानी पहुंचे, जो कि अपने हॉट पूल्स और गिदारा बुग्याल की ट्रैक के लिए फेमस है। हमारा प्लान था कि कल हर्सिल से वापसी में यहाँ कुछ देर रुकेंगे। अभी तक 32 डेज के रोड ट्रिप पे हम लेपर्ड देख चुके थे, वाइल्ड बो, मंकीज, लंगूर, जंगल फूल भी देख चुके थे, लेकिन गन्नानी से थोड़ा ही आगे आकर हमने पहली बार हिमालयन गोट देखी, जिसे गोरल भी कहते हैं। अब पहाड़ों पर स्नो इतनी पास आ गई थी जैसे हाथ बढ़ाकर छू लो, और फिर कुछ और मोड़ पार करके स्नो सड़क पर ही आ गई। हर्सिल से करीब 25 किलोमीटर पहले हम यहाँ इस ब्रिज पर पहुंचे। यह भागीरथी रिवर बिल्कुल आपके पास से ही बहती है। हमने सोचा कि यहाँ रुककर लंच करके फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या था, बानी और दानू आग जलाने और लंच की प्रिपरेशन में बिजी हो गए, और मैं हमेशा की तरह सबसे मेहनत का काम वीडियो में ये सब डॉक्यूमेंट करने में। पानी बर्फीला ठंडा हो रहा था। हाँ, टमाटर कैसे लुढ़का देखो, कितना प्रेशर का पानी। लाओ क्या, वो रहा अंदर, तेल अंदर है कोने पे, तेल कोने पे था। बहुत ही अच्छी आग जल गई। तो ये बहुत तेल है यार। घर में करेंगे, घर में मुझसे नहीं खा जाता था तेल वाला। तेल अभी खत्म हो जाता है। देखो भैया कितना डाला है, इतने में तो सब्जी बन जाती पूरे। कम करो से। इसलिए नहीं जल्दी जल गई। लकड़ी संभाल लेना, कल भी काम आएगी यार। ये कल भी यहीं पे बना लेंगे। हाँ सही बोल रहे हो, ब्रेकफास्ट यही करेंगे कल। हाँ थोड़ा बस थोड़ा ग्रेवी वाली वो ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, बाद में डाल देंगे ना। ये भैया की इंस्टेंट मैगी का है, यानी क्या कर दिया, क्या बनेगा हमारे। अच्छा बनेगा यार, क्यों अच्छा। मैगी का आसान, जल्दी और किफ़ायती तरीका भैया। बैठ जा यार। हो गया निकाल लो। हो गया। मैं तब तक प्याज और टमाटर काट लेती हूँ। सही हो रहा है। मसाला मैगी और बॉइल्ड एग्स,
इस नज़ारे और ठंड के साथ ये लंच बहुत अमेजिंग था। और जो बाद में हालत हर्सल में हुई बिना खाने पानी के, उसे एक्सपीरियंस करके अब ये लगता है कि हम कितने लकी थे कि यहाँ हैवी लंच कर लिया। आज सुबह से ही मौसम साफ था और अच्छी धूप निकली हुई थी, लेकिन अब हम जैसे जैसे हर्सिल के पास पहुंच रहे थे तो मौसम ने एकदम से ही करवट ली और पूरी तरह बादल और धुंध घिराई। ऊपर पहाड़ों को देखते ही लगता था कि किसी भी समय बारिश और स्नोफॉल शुरू हो सकती है। रास्ते में कई जगह तो अभी पहले की गिरी बर्फ ही हटाने का काम चल रहा था और कई जगह तो एवलांच से नीचे सड़क पे आई कई फीट गहरी बर्फ को काट के रास्ता बनाया जा रहा था। रास्ता इतना ही वाइड था कि एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती थी और अगर कहीं सामने से ट्रक आ जाए तो कई मीटर रिवर्स करके ही उसे निकलने की जगह दी जा सकती थी। लेकिन ऐसे में भी कुछ लोग रोज की तरह अपनी भेड़ बकरियों को लेकर निकले थे।
हर्सिल से कुछ ही किलोमीटर पहले आखिर बारिश और स्नोफॉल शुरू हो ही गई और फिर लगातार होती रही। हर्सिल में मार्केट बंद थी और वहाँ कोई भी होटल या होम स्टे अवेलेबल नहीं था। फाइनली काफ़ी मुश्किल से हम GMVN गेस्ट हाउस पहुँचे, जहाँ सिर्फ एक स्टाफ और हमारे अलावा कोई गेस्ट नहीं था। वहाँ हमें रूम तो मिल गया, लेकिन शुरू में ही बता दिया गया कि यहाँ रनिंग वाटर या खाना बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। आज हम पहुंच गए उत्तरकाशी। क्या क्या है उत्तरकाशी। ऐसा चाय ज़बरदस्त बना दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चाय चाय और मैगी फटेगा है। लाइट जाने वाली है। कैमरा वैमरे की तो है ही चार्ज, कैमरे और गोप्रो हो जाएगी, सिर्फ वही है। नहीं आ रहे हैं, हमारे हम ही आ रहे हैं यहाँ पे बर्फ में। लेकिन इकलौते हम ही लोग तो आने वाले हैं। मैगी बना रहे हैं आपके लिए। हाउ द टी? गुड गुड विद अदरक टी। में तो बड़ी दिक्कत है साहब, बर्फ में ऐसा है ना, एक तो एक्चुअली क्या होता है ना, गाड़ियाँ आ नहीं पाती हैं, खाने पीने की दिक्कत होती है, और आज में रहने सहने का तो हो ही जाता है, लेकिन आज मार्केट में सारे होटल सब बंद है। इस चक्कर से जो है अब कैंटीन से वहाँ जो भी मिलता है वो ले आते हैं हम। अब थोड़ा बहुत जो सामान था हमारे पास वो ख़त्म हो चुका। यात्री चलते रहते, इक्का दुक्का, ये है सो है। ठीक बोल रहे हो। अब जब दोबारा गाड़ी आएंगी ऊपर तो फिर आएगा सामान। हाँ, तब आएगा सामान। यात्री जो है वहाँ पूछ रहे थे ना, रोड खुला है, चले जाइए चले जाइए, और यहाँ आके देखो तो यहाँ सारे लोग, यहाँ इतनी परेशानी है ना, एक तो यहाँ मार्केट खुला नहीं है, कोई सामान उपलब्ध नहीं है, ये है। अब यहाँ निगम में जो था वो बिस्किट इन्होंने खाइए, आप खाइए। मैं सो गया, आप खाइए पूरा पूरा खा लीजिए, दोनों खा लीजिए। एक्चुअली क्या है कि ये बर्फ़ से जाम हो जाती है पाइपलाइन, और इसीलिए डायरेक्ट पानी एक ही नल में चलाना पड़ता है। सारे कमरों से काट देनी पड़ती है पानी की लाइन, क्योंकि अगर जो पानी सारे कमरों में रखेंगे जम जाएंगे, पाइपलाइन फट जाएगी, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। इसलिए सब ये सब अब एक ही बार बार पानी खोलने जाना पड़ता है हमें। हाथ ऐसे हो जाते हैं कि क्या बताएं वो सब। अच्छा अच्छा, तो मतलब जैसे आप कमरे में जैसे हम लोगों को पानी देंगे तो फिर आप बाल्टी से देंगे सर। जी अच्छा, जी अच्छा। बाल्टी से देंगे। अगर जो बाई चांस ये भी अगर जो ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई तो ये भी बंद हो गया, तो तब उसके बाद बर्फ़ पिघाल के तब पानी यूज करना पड़ेगा। चाय भी अच्छा लग रहा है, तो हमने धन्यवाद बोला अपने भाई साहब को। बोल दो फिर, मज़ा आ रहा तो फिर धन्यवाद तो बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट डे सुबह उठे तो साफ धूप थी और हर्सिल के खूबसूरत नज़ारे सामने थे, लेकिन इस सब के पीछे ये हमारे आने वाले दिनों की मुश्किलों की शुरुआत भी थी, लेकिन वो आने वाले दिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड वील कैच यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन।